Hi friends, good evening. My name is Avinash Goro and my channel name अविनाश गुरु होम एजुकेशन एंड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नो यूज आर्टिकल ए एंड एन पढ़ रहे थे। चलिए अब आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नए जोश, एक नई उमंग और एक नए एहसास के साथ। तो चलिए, और हाँ प्लीज़, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करने और करवाने की कृपा करें। अतः अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, भाई बहनों को सबको वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए। चलिए देखते हैं आगे। हमारा टॉपिक रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया था और रूल नंबर 3 बाकी है। रूल नंबर 3 में जैसे हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, रूल नंबर 3 में हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में हम उन नाउन का बोध करते हैं या उनका गणना करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में जिसकी गिनती ना की जा सके। ऐसा नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके। तो चलिए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में आने वाले नाउन, थिंग्स, मटेरियल वगैरह वगैरह क्या क्या है। चलिए, जैसे में पहले 1 मिनट इसको हम बता देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वस्तु या संज्ञा का हम गणना नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसे में लिख लीजिएगा मिल्क मनी, जैसे में मिल्क मनी और हनी हनी गोल्ड टी कॉफी शुगर शुगर चीनी जिसे कहते हैं, शुगर ईटी, ठीक। चलिए इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। चलिए
एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा मिल्क इज गुड फॉर अस, मिल्क इज मिल्क इज गुड फॉर अस, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। और गोल्ड इज येलो, सॉरी, गोल्ड इज येलो। और मनी इज हनी, मनी इज हनी। और वी लाइक टी विदाउट शुगर, वी लाइक टी विदाउट शुगर, वी लाइक टी विदाउट शुगर। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले कुछ मटेरियल्स हैं जिनका क्या है, यह एग्जाम्पल है। मिल्क इज गुड फॉर अस, गोल्ड इज येलो, मनी इज हनी, वी लाइक टी विदाउट शुगर। साफ साफ दिख रहा है ना? ठीक है, देख लीजिए फिर। चलिए नेक्स्ट है, ये तो इसका पहला है, तीसरे का पहला हेडिंग था। और दूसरा हेडिंग इसका है, देखिए इसी चीज को क्या कर रहा है, किंतु अनकाउंटेबल नाउन को, किंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए, सिंगल आइटम बनाने के लिए हम ए डॉट 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 ऑफ प्लस, सॉरी इसको थोड़ा सा आगे इधर लिख देते हैं साफ साफ, ए डॉट 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 ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। दिख रहा है इधर ना? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए ये दूसरा नियम है थर्ड का, किंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंगल आइटम बनाने के लिए ए डॉट डॉट, मतलब कि कोई मटेरियल के नाम, कोई नाउन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको,
ए डॉट डॉट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे एक कप ऑफ कॉफी, क्या होगा? एक कप ऑफ कॉफी, ए कप ऑफ कॉफी। और दूसरा जैसे कि ए बॉटल ऑफ इंक, ए बॉटल ऑफ इंक। और एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ग्रामर का खेल उनके एग्जाम्पलों पर ही आधारित है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा वह ग्रामर क्या होगा? आसान होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस। देखिए जो कॉफी है हम इसको कप में रख सकते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, इसको एक कप में रख लेंगे, लेकिन उसी कॉफी को हम चाहेंगे तो थोड़े थोड़े कर करके 10 कप में रख लेंगे। तो वह कॉफी को हम जितना बांटेंगे उतना वह बढ़ता चला जाएगा। मतलब जितने खंड में हम उसको अलग करेंगे उतने खंड में वह अलग होगा। और वही चीज वाटर है। वाटर आप एक ग्लास लीजिए, मान लीजिए 100 मिलीलीटर, ठीक है। 100 ml आप पानी लिए हैं और उसको अगर आप 50-50 ml दो जगह कर देंगे तो भी वो आसानी से हो जाएगा। 25-25 ml हो जाएगा, 5-5 ml भी हो जाएगा, 1-1 ml भी हो जाएगा। और यहाँ तक कि आधे आधे मतलब कि 1/2 ml भी डिवाइड हो जाएगा। अंततः वह एक बूंद में भी डिवाइड हो जाएगा। तो पानी को हम नहीं गिन सकते। एक बूंद में हो सकता है एक बूंद और बन जाए, उस एक बूंद में एक बूंद और बन जाए। साइज की बात नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात है, ठीक है, कि हम कितने भागों में उसको गिन सकते हैं। तो हम इसको नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह इंक है एंड राइस। राइस क्या है हमारा? एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि नाम है, और राइस को हम नहीं गिन सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को आप रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आप लोग को लिखना होगा तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, और ग्रामर के नियम को तो लिखना ही पड़ता है। एक बार हम किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें कोई रूल नहीं है, तो उसको हम पढ़ कर उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन ग्रामर ऐसा है कि इसको बिना समझे, बिना इसका नियम जाने हम कोई भी सवाल का, कोई भी क्वेश्चन का इसका जवाब नहीं दे सकते हैं।
चलिए, हमारे ऑप्शन 2 था, अब हम ऑप्शन 3 लेकर के आते हैं। ठीक है, थर्ड का क्या है, थर्ड। जैसे हमारा एक थर्ड का थर्ड एक शब्द है नॉलेज। क्या है, नॉलेज। नॉलेज शब्द जो है वह कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल है। कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है। किंतु जब हम किसी विशेष अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, नॉलेज शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु इसका प्रयोग जब हम किसी विशेष अर्थ के लिए करते हैं, विशेष अर्थ के लिए करते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। नॉलेज शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु इसका प्रयोग जब हम किसी विशेष अर्थ के लिए करते हैं तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। विशेष प्रयोग, विशेष अर्थ के लिए, बहुत ही विशेष मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे ए knowledge of language is always useful. A knowledge of language is always full. Is always is always useful. ठीक, और हमारा देखिए नॉलेज के पहले क्या लगा है, ए लगा है। ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक, तो चलिए इसके पहले हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के, शायद समझने में और आसानी हो।
He is a good knowledge. A good knowledge of mathematics. Of mathematics. ठीक, हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए देख लीजिए। अब इस थर्ड का जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी रोल नंबर 4। कहेंगे आपके बहुत नियम है, अरे नियम है भाई, एग्जाम ग्रामर को समझने के लिए हमें नियम को पढ़ना पड़ता है, और बिना नियम के कुछ भी संभव नहीं है। चलिए, अभी आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, लेकिन पढ़ने वाले होंगे तो इसको आप बेहिचक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए जैसे चौथे का नियम लिखते हैं। न्यूज इंफॉर्मेशन, न्यूज इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, सॉरी बैगेज, और हमारा डस्ट तथा लगेज, तथा लगेज क्या क्या है। न्यूज इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट एंड लगेज, ये सब कैसे नाउन है बताइए। ये सब कैसे नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अभी तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, चलिए, और इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए लिख लेते हैं पहले, इसके बाद फिर इनके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, और किंतु उनसे संख्या का मात्रा बोध कराने के लिए, किंतु उनसे संख्या अर्थात मात्रा का बोध कराने के लिए उनके पहले सम, एनी, ए लिटिल, ए पीस, ऑफ आदि का प्रयोग किया जाता है। किंतु किंतु उनसे उनसे संख्या या
मात्रा का बोध। एक मिनट, ये लाइन सट रही थी इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। बोध कराने के लिए उनके पहले some any a little a piece of आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये नियम है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिस इज गुड न्यूज, ठीक, एग्जाम्पल है। जैसे दिस इज गुड न्यूज। दूसरा, दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक। दूसरा, आई हैव न्यू फर्नीचर। आई हैव न्यू फर्नीचर। नीचे दिख रहा है ना आपको? चलिए, दूसरा, यू शुड टेक लीगल एडवाइस। यू शुड टेक लीगल एडवाइस। चलिए, एग्जाम्पल को देखिए, फिर इसके बाद आते हैं इसका नया नियम लेकर के। तब तक इसको आप देख लीजिए। और हाँ, आपको बता रहे हैं कि चलिए अगला नियम अगले क्लास में लेकर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। इसको लिख लीजिए आप।